वेलकम टू एडियोफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्लाइमेट। और हम करेंगे आज एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर का डिस्कशन इस लेक्चर में, दैट इज इंडियन मॉनसून। मॉनसून बेसिकली पहले मॉनसून और उसके बाद इंडियन मॉनसून। तो इसमें फटाफट से इसकी जनरल स्टडी कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दैट इज मॉनसून वर्ड डिराइव कहां से हुआ है बच्चों? मॉनसून वर्ड डिराइव हुआ है एक अरेबिक वर्ड से, दैट इज मौसम, MAUSIM। ओके, मौसम। दूसरी बात, हम कब से कब जनरली मॉनसून को एक्सपीरियंस करते हैं? हम एक्सपीरियंस करते हैं फ्रॉम जून टू सितंबर जनरली। ओके, हालांकि ये दिसंबर तक जाता है, लेकिन एवरेज रेट पर हम कितना एक्सपीरियंस करते हैं? तो जून टू सितंबर। दूसरी बात, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर मॉनसून टिका होता है? मतलब अगर उन फैक्टर में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, मॉनसून भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो दैट इज आवर एटमॉस्फेयर, आवर ज्योग्राफिक कंडीशंस, आवर ओशंस, क्योंकि जो करंट्स आते हैं ना, जो ब्रीज चलती है, वो ओशन से ही आती है। ऑल्सो सबसे अहम बात, ये भ्रम है लोगों को कि केवल इंडिया ही मॉनसून एक्सपीरियंस करता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि सिर्फ इंडिया में मॉनसून एक्सपीरियंस किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जो एरिया ट्रॉपिकल है एंड दैट लाइज बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, वो पूरा एरिया हमारा मॉनसून एक्सपीरियंस करता है। मैं आपको इसका क्लिप दिखाऊंगी, एक पिक्चर दिखाऊंगी कि पूरे वर्ल्ड का ये कौन सा एरिया है, उसमें जरूर देखिएगा। और पूरा मॉनसून का फिनोमिना भी मैं ऐसे ओरली एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ, आप इसको पिक्चर्स में बकायदा इमेजेस के साथ देखेंगे, इमेजेस के साथ समझेंगे। और इससे पहले कि हम वहां तक पहुंचे, थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का इंपॉर्टेंस इन फॉर्मेशन ऑफ विंड। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी बात, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनसून, हम देखेंगे इंडियन मॉनसून। क्योंकि क्या होता है ना कि इंडियन मॉनसून समझाने के लिए मुझे मैप चाहिए, और मैप यहाँ पे एक्यूरेटली बनाना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ मैं, और आप इजीली उसको देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, ड्राइंग भी रहती है। तो ये आप हाई प्रेशर और लो प्रेशर प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। वहां से जिसने अभी तक नहीं देखा है प्लीज जाके देख कर आए, और उससे जिसने देख लिया है और भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ कि हमेशा मूवमेंट ऑफ विंड कहाँ से कहाँ होता है, हाई टू लो। ये बात याद रखना बिफोर यू गो टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनसून। फाइन, सो लेट्स हैव अ लुक। अब हम पहले समझेंगे कि मॉनसून कैसे आता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में मॉनसून कैसे आता है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ मॉनसून। पहले हम बेसिक मॉनसून समझने से शुरू करेंगे और फिर इंडियन मॉनसून पर आएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिनोमिना समझने में। चलो, पहली इमेज देखो। उस इमेज में हम ये पढ़ेंगे कि विंड कैसे फॉर्म होती है, यानी कि जो आपकी बारिश होने की जो वजह होती है ना, और जो हवा चलने के जो रीजंस होते हैं ठंडी ठंडी, वो कैसे होते हैं। ठीक है, चलो, तो एक यहाँ पे छोटा सा एक स्केच बना हुआ है जिसमें मैंने एक लैंड दिखाया है, एल थोड़ा सा स्किप हो गया है। ठीक है, तो लैंड है और उसके बाद जो पानी सा बन रहा है जहाँ एस लिखा है वो सी है। ठीक है, तो अब सन जब है लैंड पर, तो आप एक बात बहुत क्लियरली समझ लो कि अगर एक तरफ आपकी ज़मीन है और दूसरी तरफ पानी है, और सूरज की किरणें वो दोनों चीज़ों पे ऊपर से पड़ रही हैं, तो पानी पहले जल्दी गर्म होगा या धरती पहले जल्दी गर्म होगी? डेफिनेट है कि लैंड पहले जल्दी गर्म होगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे इस पिक्चर में जो सूरज से आपकी रेस पड़ रही हैं सन से लैंड पर, तो लैंड आपका हीट हो गया है और वो बहुत गर्म हो गया है। तो अब जो हवा लैंड से चलेगी बच्चों, वो लो प्रेशर होगी, हल्की होगी, और जो हवा आपकी सी की तरफ से उठेगी वो ठंडी होगी, यानी कि उसका प्रेशर इन कंपैरिजन टू लैंड ज़्यादा होगा, हाई होगा। अब क्या हो रहा है? अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ऑलवेज अ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज जाके प्रीवियस वीडियोस फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ज्योग्राफी समझने के लिए। तो अब जो मूवमेंट ऑफ विंड्स है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहता है हमेशा, ये हमें पता है। तो हाई प्रेशर कहाँ है? सी की तरफ है, और लो प्रेशर कहाँ है? लैंड की तरफ है। लिखा हुआ है HP मीन्स हाई प्रेशर, LP मीन्स लो प्रेशर, देखो। और फिर ये एक एरो बनाया हुआ है मैंने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जो कि आपको ये बता रहा है कि ये जो ठंडी हवा है वो किस तरफ चलेगी, हाई प्रेशर से लैंड की तरफ। अब बच्चों, जहां पर ये आपकी हवा चली,
ठीक है, और जहां पर ये टकराई, अब देखो नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये टकराई तो ऊपर बनेंगे बादल। ठीक है, बादल क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका लो प्रेशर और आपका हाई प्रेशर मिलके फॉर्म करेगा एक प्रेशर जो कि क्लाउड बनाएगा। अब क्लाउड कूल डाउन हो जाएंगे, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो वो प्रेसिपिटेट करेंगे, यानी कि बारिश होगी, और वो पानी वापस से कहाँ चला जाएगा, सी में चला गया। तो ये आपका ये वाटर साइकिल है, ये आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो इस बात पे करना है कि ये क्लाउड फॉर्मेशन से बारिश हुई कैसे, यानी कि हवा कहाँ से कहाँ चली कि बादल बने। कहाँ बादल बने? बादल वहां बने जहां पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर विंड टकरा गई। समझ में आ रहे हो? और वहां पे बादल बना और वहां पे प्रेसिपिटेट हो गया वो, तो वहां पे बारिश हो गई। हमारा एजेंडा ये है। तो आप देखो, और बेसिक अगर हम छोटे क्लासेस की स्टडी पर आए तो हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये एक साइकिल है। पहले पानी से ही एक हवा चली उठी, वेपर्स उठे, वेपर्स उठ के गए, और मतलब एक एयर ने एक ठंडा एक एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व किया, फिर वो वहां से मूव करी तो वो लो प्रेशर वाली जगह आ गई। लो प्रेशर वाली जगह जैसे ही वो हवा आई तो भाई हवा जो थी दोनों, बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, दे फॉर्म क्लाउड्स, और क्लाउड जैसे ही फॉर्म हुआ प्रेसिपिटेट हो गए। तो ये सिंपल हो गया आपका कि बारिश कैसे हो गई। अब इसका बिल्कुल हम रिवर्स प्रोसेस देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो विंटर में ना प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। अच्छा, इससे पहले कि रिवर्स प्रोसेस पढ़ें, एक चीज और पढ़ लो कि यही जो आपने देखा है पूरा विंड का फॉर्मेशन, इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है। और रिवर्स प्रोसेस कब होगा? वो विंटर्स में होगा। प्रोसेस ऑफ विंड फॉर्मेशन इन विंटर, नेक्स्ट पिक्चर देखिए जहां पे विंटर्स हैं। ओके, मैंने मेंशन किया हुआ है विंटर्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो विंटर्स में उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि जमीन ठंडी रहती है टेम्परेचर की वजह से। जमीन ठंडी रहेगी, पानी अपने टेम्परेचर पर रहेगा, तो यानी कि जमीन से जो पानी यानी कि सी का टेम्परेचर है वो कम होगा। तो इसलिए इस बार सी की तरफ मैंने लिखा है LP और जमीन की तरफ लिखा है HP, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई है कि हवा का मूवमेंट किधर होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस बार कहाँ से चलेगी हवा? लैंड से चलेगी, तो इसलिए इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ना, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, जहां से हाई प्रेशर होगा वहां से हवा चल रही है एंड दैट इज ब्रीज। ठीक है, तो अब चली हमारी लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज गई और वो सी तक गई, सी पर उसको मिला लो प्रेशर, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और क्लाउड फिर कूल डाउन होने के बाद प्रेसिपिटेट हो गया, यानी कि बारिश हो गई। समझ आया? ये साइकिल सेम साइकिल है, सिर्फ मूवमेंट इस बार अलग है। उस बार बारिश हुई थी लैंड पर, ठीक है, जब सी की तरफ से सी ब्रीज चली थी, और जब लैंड की तरफ से ब्रीज चल रही है तो बारिश होगी सी में। इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलो, आई होप ये इतना कंसेप्ट पिक्चर से आपको क्लैरिटी दे रहा होगा। चलिए, बढ़िया बात है। तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब इंडिया की तरफ आ जाते हैं। और जिस बच्चों को ये भी क्लियर नहीं हुआ है वो कमेंट सुनते रहे मेरा लेक्चर, और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कर दें जहां पे भी जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। ओके, अब आते हैं हम इंडियन मॉनसून पे। तो इंडिया में जो मॉनसून होता है ना बच्चों, उसके कुछ रीजंस होते हैं, और वो ये रहे आपके रीजंस। दैट इज लो प्रेशर, क्योंकि गर्मी बहुत होगी नॉर्थ इंडिया में। मॉनसून की बात कर रही हूँ, यानी कि इस समय की बात। ठीक है, शिफ्ट ऑफ ITCZ। ITCZ भी इसी चैप्टर का कंसेप्ट है, मैंने आज नहीं लिया है पर मैं लूंगी, इसकी वीडियो जल्दी अपडेट हो जाएगी। पर आप ये समझ लो कि ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक लाइन है, आर्क है, जो कि शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, तो शिफ्ट ऑफ ITCZ, देन रोल ऑफ हिमालयस, तिब्बतियन प्लेट्यू, देन मडागास्कर एंड साउथ ऑक्सीलेशंस एंड इंडियन ओशन। ठीक है, अब एक एक करके देखते जाएंगे कि ये सब कैसे हमारे मॉनसून को लेकर आते हैं। ओके, अब देखो आप ये इंडिया की पिक्चर, आई होप आपको इंडिया की पिक्चर दिख रही है। अब ये इंडिया की पिक्चर में हमारी जो हवा चल रही है ना बच्चों, वो आ रही है हमारी साउथ वेस्ट से। ठीक है, ये देखो जहाँ पर येलो और रेड कलर के मैंने एरोज बना रखे हैं वहां से। तो जब वहां से चली तो हमें उसको सबसे पहले मिल गए घाट्स, रेड कलर की लाइन बनी है, घाट्स पे वो बेचारी टकरा गई। कुछ विंड्स अंदर आ जाएंगी, ठीक है, टकराने के बाद। तो जो अंदर आ गई, अंदर उनको नॉर्थ रीजन में मिलेगा लो प्रेशर। गर्मी हो रखी है इस टाइम तो क्योंकि इंडिया में, तो लो प्रेशर उन्हें जहां पे भी मिला वहां पे उन्होंने क्या किया, ऊपर क्लाउड बनाया। फिर से हमारी वही वाली कहानी, वही वाला टेक्निकल लॉजिक लगेगा, और फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यानी कि बारिश कहाँ होगी गर्मियों में? गर्मियों में बारिश होगी भारत के अंदर, क्योंकि चल रही है सी ब्रीज।
अब यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन बनाई हुई है मैंने इक्वेटर के पास, वो है आपकी ITCZ। ITCZ क्योंकि गंगा प्लेन पर होती है गर्मियों में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है अंदर का एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस वक्त बस इतना समझ लो कि ITCZ जहाँ पर है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अंदर जो लो प्रेशर क्रिएट हो गया वो ITCZ की वजह से हो गया, और इसी वजह से वहाँ पे बारिश हो गई। एक और वजह है, ये जो मैंने येलो कलर की लाइन बनाई हुई है बच्चों, ये है हिमालयाज, क्योंकि हिमालय का भी रोल था रीजन्स में, हिमालयाज का रोल था ना, हिमालयाज लिखा हुआ था। तो हिमालय का क्या रोल है भाई, हवा रुकती थोड़ी ना है, हवा तो चल रही है, लेकिन हवा चलते चलते टकरा जाएगी हिमालयाज से, और टकरा की वो वहीं रुक जाएगी और वहीं प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है, हिमालयाज हवा को उस तरफ नहीं जाने देंगे, यानी कि क्रॉस नहीं करने देंगे इंडिया को, इसलिए आपके इंडिया में बहुत ज़्यादा मानसून आप फील करते हो, क्योंकि वहाँ बारिश हो जाती है। अब एक चीज़ और आप बहुत क्लियरली समझ लो, वहां पर भी लो प्रेशर विंड्स हैं, हिमालय के उस तरफ भी लो प्रेशर विंड्स हैं। तो क्या वो कहीं से ऐसी ठंडी हवा सी ब्रीज एक्सपीरियंस नहीं करती होंगी? करती होंगी, भारत के अंदर से नहीं करती हैं, उसका दूसरा रास्ता है और वो है घूम कर जाती हैं। देखो मेरी नेक्स्ट पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, व्हाइट कलर के जो एरोज लगे हुए हैं ना बच्चे, वो लेफ्ट साइड से घूम कर जाएंगे हिमालयास के पीछे की तरफ, व्हाइट एरो लगा हुआ है, और वहां पे जाएंगे, वहां पे भी गर्मी होगी, वहां पे टकराएंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे आपकी उधर, फिर वही हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला फंडा लगेगा, और फिर वहां पर भी मानसून इफेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। समझ में आ रहा है? अब ये एक मेडागास्कार का एक रीज़न आया था कि उसका क्या रोल है आपके फॉर्मेशन ऑफ विंड में। तो बच्चों एक चीज़ ये देखो, सबसे पहले मैप मैंने डिस्प्ले किया है, इस मैप में आप लोकेशन देखो पहले, मेडागास्कार है कहाँ पर। ठीक है, मेडागास्कार यहाँ है जहाँ मैंने सर्कल कर रखा है उसको रेड कलर से, ये हाई प्रेशर है, समझ में आ रहा है? तो ये हाई प्रेशर है, ये यहाँ से अंदर की तरफ एंटर करेगा इंडिया में, तो हाई प्रेशर विंड एंटर कर रही है लो प्रेशर में। मतलब आपको दिखाने की वजह सिर्फ इतनी है कि मेडागास्कार हाई प्रेशर में आता है। ओके, चलो अब इसको एक बार और टेक्निकली समझते हैं कि दो ब्रांचेस होती हैं जब मॉनसून आता है भारत में, एक होती है अरेबियन सी लेफ्ट साइड, और राइट साइड जाएगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, बे ऑफ बंगाल मैंने लिखा भी हुआ है। ओके, तो अब देखो क्या होगा, वही फिनोमिना हमारी मेडागास्कार की तरफ से विंड्स आई और विंड्स हमारी इंडिया के बाउंड्री में घुसी, तो उसे मिल गया घाट्स, घाट से वो टकराई। कुछ विंड्स तो घाट्स पे टकराएंगी, लो प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगी, और भारी बारिश यही होने को आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ विंड्स अंदर जाएंगी, ठीक है, और कुछ विंड्स अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेंगी। तो जो डाइवर्ट कर लेंगी वो गुजरात से होकर, देखो मैंने एरोज लगा रखे हैं, मेरे एरोज को फॉलो करो मेरी वर्ड्स के हिसाब से। तो कुछ विंड्स आपकी गुजरात की तरफ से अंदर एंटर करेंगी, कुछ नीचे से अंदर एंटर करेंगी। ठीक है, वो अंदर एंटर आपके कर रही हैं, जैसे आपकी वो अंदर एंटर करेंगी वहां उन्हें लो प्रेशर मिलेगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से फिर से वहां पे मॉनसून क्रिएट हो जाएगा। अब कुछ विंड्स आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ से जा रही हैं, और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से विंड्स अंदर एंटर करती हैं बच्चों, वो एंटर करती हैं मेघालय की तरफ से। और सबसे बड़ा रीज़न है इसीलिए कि मेघालय में क्यों इतनी ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि सबसे पहले इन्हें भारत में जो जगह मिलती है ना टकराने की, वो मेघालय मिलती है। आपने देखा होगा, टीवी में देखते होगे भाई, महाराष्ट्र में बहुत तेज़ बारिश होती है, डूबा पड़ा है महाराष्ट्र, सूरत इस टाइम फ्लड आया हुआ है सूरत में। तो क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो पॉइंट होता है जहाँ पे विंड आपकी इंडिया में ठंडी ब्रीज एंटर करके टकरा रही है लो प्रेशर से, तो सबसे पहले बारिश तो वहीं होगी, बाद में कुछ विंड अंदर की तरफ जाएगी, तो भारी बारिश वहीं होती है। इसलिए मेघालय हमेशा हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया में काउंट होता है। उसके बाद फिर वो डाइवर्ट होके भारत के अंदर की तरफ जाती है। देखो मैंने एरो बना रखा है, आपको डायरेक्शंस में प्रॉब्लम नहीं होगी कि विंड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एंटर कर रही है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है जहाँ पे आप हैवी बारिश देख सकते हो। व्हाइट कलर का टिक लगा है मेघालय की तरफ, घाट्स की तरफ, आपके साउथ में देख लो, और घाट्स के बाजू में एक छोटा सा रीजन बनाया हुआ है महाराष्ट्र में, बहुत तेज बारिश होती है विकट। सूरत की तरफ बारिश होगी, अभी सूरत तो आप टीवी खोल लो, फ्लड आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ विंड्स हमारी फिर जैसे कि हमने पढ़ा था भाई,
कि हमारे हिमालयास की तरफ जाती हैं और हिमालयास से टकराती हैं और वो वहाँ पे भी प्रेसिपिटेट करती हैं। इसलिए उत्तराखंड तो आपको पता ही है कि भाई वहाँ पे बारिश किस हिसाब से होती है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट जाने से पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं इंपॉर्टेंट, ये जो अभी तक आप देख रहे थे इसे हम कहते हैं एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून क्या होता है? जब मॉनसून भारत में आ रहा है, डायरेक्शंस देखिए कहाँ से आया, अरेबियन सी की तरफ से अंदर गया, बे ऑफ बंगाल की तरफ से अंदर गया और फिर वो मूव करते 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, एकदम ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम देखेंगे रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग में क्या होगा? वो लौट कर आएगा। तो लौटेगा कहाँ से? सबसे पहले वहीं से जहाँ पे सबसे आखिरी में गया था, तो वहीं से लौटेगा। अब रिट्रीटिंग तब होती है जब विंटर्स आ जाती हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून में बच्चों आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारी ITCZ है वो एकदम नीचे आ जाएगी। नीचे मतलब लास्ट में, जहाँ इंडिया खत्म हो जाती है उसके नीचे, जहाँ आपका इंडियन ओशन है वहां पर आ जाएगी। ठीक है, अब ITCZ क्योंकि वहां पर आ गई तो भारत से गर्मी चली गई। अब भारत में चल रहा है विंटर सीजन, अब आ गई है ठंड। तो ठंड में हमारे इंडिया के अंदर का टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। अब हाई प्रेशर है तो अंदर की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं और जा रही हैं वो हाई प्रेशर की जा रही हैं, और वेयर एज पानी का प्रेशर कैसा होगा? अपने टेम्परेचर पर होगा इन कंपैरिजन टू लैंड टेम्परेचर, यानी कि लो होगा। तो देखो मैंने एरोज बनाए हैं, किस तरफ जाती हैं? इस तरफ से रिट्रीट कर रही हैं, और जब वो रिट्रीट करके बाहर की तरफ जाएंगी बच्चों, तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है सर्दियों में वो केरला में होती है। केरला में फ्लड आ जाता है सर्दियों में इसी वजह से, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जाते वक्त ये टकराती हैं और फिर बारिश होती है। ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर एक दूसरे से जो है वो कोलाइड करता है और वहां पे फिर से मानसून क्रिएट हो जाता है। क्योंकि केरला आपने सुना होगा वहां ठंड नहीं आती कभी। ठीक है, वहां पे लो प्रेशर रहता है। तो ये होता है रिट्रीटिंग मॉनसून। ये हमारा था रिट्रीटिंग मॉनसून बच्चों। रिट्रीटिंग मॉनसून और एडवांसिंग मॉनसून ध्यान में रखिएगा। एडवांसिंग मतलब जब चढ़ रहा है, भारत में आ रहा है मॉनसून। रिट्रीटिंग मतलब जब भारत से जा रहा है मॉनसून। एक चीज और सुन लीजिए, आपके NCERT में दिया हुआ है कि किस किस डेट्स में जो मॉनसून है आपका वो आता है और कहाँ कहाँ आता है, किस तारीख तक आ जाता है, किस किस टाइम में वो रिट्रीट करता है। मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ, इनकी भी पिक्चर्स एक बार देख लीजिए। साथ में ये भी देख लीजिए बच्चों कि सिर्फ इंडिया ऐसा नहीं है जहाँ पे आप मॉनसून देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं इस भारत में मॉनसून आ गया, मॉनसून आ गया। मॉनसून वर्ल्ड में भी आता है, और वर्ल्ड में किस एरिया में आता है? टेम्परेट जोन में आता है बच्चों। ये मैंने आपको अपने वीडियो में जब मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन मॉनसून का दे रही थी तब भी समझाया था। ट्रॉपिकल एरिया 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में पूरे वर्ल्ड में मॉनसून देखने को मिलता है। और ये देखो वो पिक्चर, मैंने आपसे कहा था मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी कि एरिया कैसा है। ये देखो पिक्चर, इसमें जो पिंक कलर का एरिया है पूरा, जो कि दो लाइंस बनी हुई है, एक रेड और एक ब्लू, इसके बीच का जो एरिया है ये पूरा आपका मॉनसून एक्सपीरियंस करता है। ओके, आई होप यू हैव सीन दिस पिक्चर। तो ये हमारा पूरा फिनोमिना था कि कैसे आता है, कैसे जाता है। अच्छा, एक डेफिनेशन और है, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। वो आती है NCERT में, दैट इज सीजनल रिवर्सिंग विंड। क्या होती है? जब ये आपका रिट्रीटिंग मॉनसून है ना, ये जो जाता है और आता है, ये जो मैंने आपको एक दिखाया था कि जब विंड अंदर जाती है और फिर विंड वापस भी आती है हाई प्रेशर की, तो ये जो आना और जाना है ये सीजनल रिवर्सिंग ऑफ विंड होता है। ये पूछ लेते हैं, ये एरो से इस तरीके से दिखाया है मैंने, आप चेक करो। दिस इज योर सीजनल रिवर्सिंग ऑफ मॉनसून। अंदर कैसे जा रहा है? ये देखो, साउथ वेस्ट विंड जब अंदर जा रही है अरेबियन सी की तरफ से और बे ऑफ बंगाल की तरफ से। ठीक है, दिस इज साउथ वेस्ट विंड। ये लो प्रेशर विंड्स हैं जो अंदर जा रही हैं। फिर नेक्स्ट में देखो, अब तो आप ये भली भांति इसको समझ चुके हो। नेक्स्ट में देखो, ये हाई प्रेशर विंड वापस आ रही है। तो ये ऊपर जाना और ये वापस आना, ये जो है दिस इज सीजनल रिवर्सिंग ऑफ विंड। इसको हम बोलते हैं, ये पूछा जाता है NCERT में, दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू हियर इटसेल्फ इंडियन मॉनसून में। सो दिस वाज ऑल इन इंडियन मॉनसून। ये पूरा था कि मॉनसून कैसे आता है, कैसे जाता है। बच्चों को कई बार यही क्लियर नहीं होता है और ये बहुत
अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है ये समझना, और ये आता है। एक्सप्लेन करिए इंडियन मानसून कैसे आता है, ठीक है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस वेल। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट तो डू कमेंट मी, आप कमेंट कीजिए, बताइए। मैं लाइव सेशन में आके इसको दूसरे तरीके से समझाने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी, बिकॉज दिस इज़ द मोटो ऑफ एड्यूफ्लाई कि बच्चों को कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। ओके, सो वील ट्राई अगेन, ऐसे नहीं किसी और तरीके से, पर समझेंगे ज़रूर बात को। पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी खोल लीजिए, उसकी बाकी सारी पिक्चर्स, वैसे तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ज़्यादा पिक्चर्स यहाँ पे आपको अपलोड करके दी हैं, बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक कि कुछ ऐसा है जो आपको देखना है एनसीईआरटी से, तो बुक पढ़िए। बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। इवन दो मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ये क्लास डिजिटल चल रही है, यूट्यूब पर चल रहा है ये चैनल, उसके बावजूद भी मैं इसी के साथ हूँ कि बुक्स पढ़ते रहिए। बुक रीडिंग इज़ द गुड हैबिट, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। वो आदत नहीं छूटनी चाहिए, भले हम कितने डिजिटलाइज हो जाएं। सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड आने वाले लेक्चर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट अभी इस चैप्टर के हैं जो हमारे रह गए हैं। तो पढ़ते रहिएगा, छोड़िएगा कुछ नहीं। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।